हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, मेटल्स क्या होता है? द एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। ओके, वैसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं उसको मेटल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है आपका, सोडियम और पोटेशियम। अब आइए समझते हैं ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 1। और हम लोग अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? 8 माइनस आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है वो। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो 1 है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 या 4 से नीचे होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, अगर इतना रहा तो ये उतना ही हो जाता है। इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं होता है। जब 5 या 5 से अबव जाता है, 5 या 5 से अबव हो, तो उस केस में हम लोग 8 से इसको माइनस करके निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो मेरा 4 से कम है तो 1 है, तो इस केस में क्या होगा? ये लूज़ करता है। ओके, जब 1, 2, 3, 4 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो लूज़ करता है। बट जब 5 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसके मान लीजिए अगर 5 है तो 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो उस केस में मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो 1 है, तो सोडियम क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। क्यों लूज़ करेगा? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ओके, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब चाहते हैं कि उनका जो लास्ट सेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्योंकि ऑक्टेट किसको बोलते हैं? जिस भी एलिमेंट के लास्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने ऑक्टेट वाला जो रूल है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसलिए तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा? ये 1 लूज़ कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, अगर एक माइनस चार्ज चला गया आपका तो क्या बच जाएगा? पॉजिटिव बच जाएगा। तो इसीलिए आपका ये हो गया सोडियम। वैसे ही पोटेशियम के केस में भी है। ओके, अब आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेटेलिक लस्टर। इसमें क्या है कि जब मेटल अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो उनका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग होता है। और मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्टर। हार्डनेस, मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। मेलिएबिलिटी, ये क्या है? इसमें क्या आता है कि अगर मेटल्स को अगर हम लोग बीट करते हैं तो वो एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये मोस्ट मेलिएबल होते हैं। अब देखते हैं डक्टिलिटी, ये क्या है? इसमें मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। कैसे? वायर के फॉर्म में, थीन वायर के फॉर्म में। तो इसका भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका गोल्ड। गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। 5th पॉइंट देखिए, इसमें क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो जनरली हाई होता है। थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है? मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया सिल्वर एंड कॉपर, ये जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। लीड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो आपको इसमें एग्जांपल्स वगैरह याद रखना है, क्योंकि ये 1 वर्ड में पूछ सकता है। अब क्या है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक वायर इज कोटेड विथ अ रबर लाइक मटेरियल कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी का ये जो नेम है ना, फुल फॉर्म है, वो आपको याद रखना है। 7th पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम ही है। ओके, ये एक्चुअली क्या है कि हीट के केस में है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सोनोरस क्या है कि मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं स्ट्राइक करने के बाद। जैसे आपका स्कूल बेल है ना, वो क्या रहता है? वो मेटल का बना रहता है। जब आपको बेल बजती है तो उसमें से साउंड आता है, तभी तो हम लोग को सुनाई देता है। तो वो आपका हो गया सोनोरस। आइए देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? द एलिमेंट्स हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके, टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एलिमेंट्स जो जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल हो गया आपका ऑक्सीजन और सल्फ़र। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको हम लोग। ये मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या होगा? 2 और 6। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है।
तो अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 - 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है तो लास्ट सेल में इसका 6 है, तो ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है, जब लास्ट सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले लेगा किसी से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बन जाएगा। तो समझ गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो आपका नॉन मेटल्स है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं वो सारे नॉन मेटल्स हो गए हैं आपके। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। नॉन मेटल जो है वो लस्टरस नहीं होते, उसमें कोई शाइन नहीं होता है। दे आर सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होते हैं। दे आर नॉन मेलिएबल, वो मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स के कंपेरिजन में लो होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये नॉन सोनोरस होता है, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये 7 पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच डिफरेंस बताना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, राइट 3 एक्सेप्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच कोई 3 एक्सेप्शन लिखना है। तो देखिए आइए, पहला एक्सेप्शन देखिए क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है वो सॉफ्ट होता है। तो ये मेरा एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल के केस में देखिए तो नॉन मेटल्स क्या होता है, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ओके, बट डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये डायमंड जो है वो नॉन मेटल के केस में एक्सेप्शन हो गया मेरा। यहाँ पे क्या है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बट मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखिए ये सोडियम पोटेशियम हो गया, ये मरकरी हो गया, ये जो एक्सेप्शन है ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में रहते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके, और नेम द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है। लीड और मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं सब गुड कंडक्टर होते हैं। और यहाँ पे जो है आपका ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स हैं सब बैड कंडक्टर होते हैं, और ग्रेफाइट ही आपका ऐसा है जो वो गुड कंडक्टर होते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला पॉइंट क्या है, मेटल्स आर लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, ओके, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है उसमें लस्टर होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिल गया, इसको याद रखना है। मेटल्स आर मेलिएबल, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, एग्जाम्पल भी है साथ में गोल्ड। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल आपका सिल्वर एंड कॉपर। नॉन मेटल्स क्या है, दे आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका गुड कंडक्टर है। यहाँ पे क्या है, ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस, या तो सॉलिड या तो गैस, ओके, बट ब्रोमीन जो है वो आपका लिक्विड होता है, और कार्बन जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में होता है। आगे कार्बन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, पहले ही पढ़े हम लोग। नॉन मेटल्स में क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चंस भी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है, एग्जाम्पल देना है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी, इसका सिंबल देख लीजिए Hg, ठीक है। वैसे मेटल्स जो इजीली कट हो सकते हैं नाइफ से, तो सोडियम एंड पोटेशियम, साथ में इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म भी लिख दिए हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, इसका जो सिंबल हो गया Ag।
इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लीड एंड मरकरी। लीड का क्या होता है, पीबी हो गया आपका, और मरकरी का आपका, आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मेलेबल क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। और डक्टाइल क्या होता है आपका, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। ओके, देखिए आपका है ना, एग्जाम्पल आपका हो गया डक्टाइल का गोल्ड। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।